नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शैलेश एजुकेशन में। आज हम फिर औसत को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं A तथा B का औसत 20 है, B तथा C का औसत 19 है और C तथा A का औसत 21 है, तो A का मान कितना है? इसके लिए एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक का बात करेंगे जो आपको आंसर 5 सेकेंड से भी पहले दे सकता है। चलिए देखते हैं, पहले सीखिए उसके बाद 5 सेकेंड से पहले आंसर लाइएगा। A प्लस B बराबर 20, B प्लस C बराबर 19, और C प्लस A बराबर 21। तो पूछा गया है यहाँ A बराबर पूछा गया है A का मान। तो पहले इसमें देखिए, जहाँ जहाँ A है उसको तो लेना है प्लस। जैसे A प्लस B में A दिख रहा है तो उसे लेंगे प्लस, B प्लस C में A नहीं दिख रहा है तो इसे लेंगे माइनस, C प्लस A में A दिख रहा है तो इसे लेंगे प्लस। बस आपका आंसर बन गया। प्लस वाले को जोड़ लेंगे, 20 प्लस 21 माइनस जिसमें A नहीं है उसे कर देंगे माइनस। तो आपका आंसर आ जाएगा 22। 22 कैसे आएगा? तो 22 देखिए, 20 प्लस 21 माइनस 19, वो तो लिखा हुआ ही है। इसे जब जोड़ेंगे तो 1 4 41 माइनस 19, जब इसे घटाइएगा तब आएगा 22। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन बनता है उसमें या तो A पूछा जाएगा या B पूछा जाएगा या C पूछा जाएगा। तो B भी ज्ञात इसी तरह से कर लेंगे, C भी इसी तरह से कर लेंगे। देखिए B कैसे करेंगे, तो जैसे दिया हुआ है A प्लस B बराबर 20, B प्लस C बराबर 19 और C प्लस A बराबर दिया हुआ है 21। तो B ज्ञात करने के लिए B या C जो भी ज्ञात कीजिए। तो जहाँ जहाँ B दिख रहा है वहाँ तो ले लेंगे प्लस, जहाँ नहीं दिख रहा है वहाँ माइनस। तो यहाँ देखिए 20 प्लस 19 माइनस 21, तो आपका आंसर हो जाएगा 18। उसी तरह से C पूछे तो C के लिए निकालिएगा, जहाँ जहाँ C दिखे, C यहाँ और यहाँ दिख रहा है 21 प्लस 19, C इसमें नहीं दिख रहा है तो माइनस 20। तो आपका निकल जाएगा C का आंसर 20। आंसर निकल जाएगा 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, A तथा B की औसत मासिक आय 14,000, B तथा C की औसत मासिक आय 15,600 और A तथा C की औसत मासिक आय 14,400 है, तो B की मासिक आय कितनी है? जिस तरह से अगला क्वेश्चन बना है उसी तरह से यह क्वेश्चन भी बनेगा। यहाँ पूछा है B का, तो देखिए A प्लस B बराबर दिया हुआ है। आपके प्रैक्टिस के लिए यह क्वेश्चन भी सेट कर दिया गया है, इसलिए आप लोग ध्यान से सीख लीजिए। फिर से A प्लस B बराबर
14,000 रुपया हो गया। बी प्लस सी बराबर आपका दिया हुआ है 15,600 रुपया और ए प्लस सी बराबर हो गया 14,400 रुपया। तो बी पूछा गया है, तो जो पूछा गया है उसको तो लेंगे प्लस, बी पूछा गया है तो जहाँ जहाँ बी दिख रहा है उसको तो ले लेंगे प्लस, जहाँ बी नहीं दिख रहा है उसे ले लेंगे माइनस। तो आपका हो गया 14,000 प्लस 15,600 माइनस 14,400। तो आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 15,200। चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, 5 संख्या का औसत 10 है, इससे योग पता करेंगे। योग कैसे पता करेंगे तो देखिए, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो योग ज्ञात करने के लिए संख्या इधर बटे में है तो औसत में आकर के बराबर के इस पर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो योग बराबर औसत गुना योग, यही हो जाएगा। औसत गुना संख्या होगा, योग नहीं होगा, सॉरी, योग बराबर औसत गुना संख्या। तो यहाँ योग ज्ञात करना है, औसत दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, तो 10 औसत गुना संख्या है 5, तो योग बराबर हो गया 50। कौन सी संख्या जोड़े कि औसत 12 हो जाए। जब संख्या जोड़ेंगे तो संख्या है 5, तो जब संख्या जोड़ेंगे अगली तो हो जाएगा संख्या 6, तो औसत कितना हो जाए, औसत 12 हो जाए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि औसत 12 हो जाए, तो इसमें योग बराबर फिर हो जाएगा 12 गुना 6 बराबर 72। तो संख्या पता करने के लिए नई संख्या बराबर हो जाएगा, पहले था 5 संख्या तो योग हो रहा था 50, जब अगली छठी संख्या जुटा तो योग हो गया 72। जब 72 में से 50 को घटा लेंगे तो नई जो छठी संख्या जुटा वह पता चल जाएगा। तो नई संख्या बराबर हो जाएगा 72 गुना 50 बराबर 22। आंसर 5 में से 7 में से पहुंच जाएगा तो 22 आंसर हो जाएगा। तो कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी, 22 जोड़ी जाएगी, तो योग औसत 12 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, फिर क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। जब कभी भी क्रमागत बोले या लगातार बोले, देखिए लगातार, क्रमागत या क्रमिक या सतत या अनुक्रमिक,
अनुक्रमिक, सब लगातार का ही अलग अलग नाम है, एक ही नाम का अलग अलग एग्जाम में यूज किया जा सकता है। जैसे यदि 7 सतत संख्याओं का औसत 33 हो तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, कभी अनुक्रमिक कर देगा। तो इसलिए आपको यह सब शब्द जानना चाहिए। फिर जब क्रमागत संख्या हो, जैसे देख लीजिए 3, 4, 5, 6, 7, यह क्रमागत संख्या ले लिए, तो इसका जब औसत ज्ञात करेंगे तो औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। संख्या है 5, तो इसे ज्ञात करने के लिए जब इसे जोड़ते हैं 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18, 7, 25 बटे 5, तो आंसर हो जाएगा 5 आपका। तो आंसर जब भी लगातार हो तो आंसर मध्य वाला आता है, आंसर हो जाएगा 5। यही आपको इसमें सीखना था, इसलिए औसत को माध्य भी बोला जाता है। जब लगातार रहे तो आपको कल समझाए भी थे क्वेश्चन में कि जब लगातार चले जिसके बीच में अंतर 1 का हो या 2 का हो, सब में अंतर 1 का आ रहा है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटे में 2, तो 10 बटे 2, तो आपका आंसर आ जाता 5। यहाँ समझाना यह था कि मिड वाला औसत निकलता है जब लगातार रहता है, तो लगातार रहे तो। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं यह कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो आपका हो गया यह, यहाँ दिया हुआ है लगातार 7, यहाँ दिया हुआ है यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो, तो 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसके मध्य में यह आता है, इसका औसत दिया हुआ है 33, तो इससे आगे जाएंगे तो हो जाएगा 34, इससे आगे 35, इससे आगे 36, इससे पहले 32, इससे पहले 31, इससे पहले 30 हो। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या यहाँ हो जाएगा आपका 36, इसमें बड़ी संख्या हो जाएगा 36। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लगातार 5 सम संख्या ए बी सी डी और ई का औसत 52 है, तो बी और ई का गुणनफल क्या है। यहाँ दिया हुआ है लगातार 5 सम संख्या ए बी सी डी और ई। इसका औसत है 52, तो औसत लगातार में बीच में आता है। सम संख्या बोला है तो 52 के बाद सम संख्या हो जाएगा 54, 54 के बाद हो जाएगा 56, क्योंकि इसके बाद लगातार सम संख्या नहीं होगा। 52 के बाद 51 विषम संख्या है, इसलिए लगातार 52 54 हो जाएगा। 54 के बाद आता है 55, 55 हो जाता है विषम संख्या, लेकिन लगातार सम संख्या लेना है। इसके बाद है 52 के जब पहले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 48। तो संख्या, तो इसमें कुछ आंसर पूछा है कि बी और ई का गुणनफल क्या होगा। बी है यहाँ 50, बी गुना ई करना है, तो बी है 50 और ई है 56। जब इसे गुना करते हैं तो 6 पंचे 30, 3 25 3 2800, 2800 आंसर हो जाएगा। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? जब 4 क्रमागत सम संख्या है, देखिए 4, 1, 2, 3, 4, क्रमागत बीच में 5 रहता था तो बीच में ले लेते थे। यहाँ 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? तो यहाँ मिड में लेंगे 47। तो इससे पहले वाला यहाँ हो जाएगा 46 सम संख्या, यहाँ हो जाएगा 48। देखिए अब सम संख्या हो गया, उसके बाद आगे 50 और पीछे 44। तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? तो आंसर हो जाएगा 44। जब यहाँ 4 अंक या 6 अंक इस तरह का क्वेश्चन में रहे तो इसी तरह यहाँ लेना है। जब यहाँ सम का है तो सम हो गया। यदि संख्या में पूछता तो पॉइंट में आंसर औसत पॉइंट में दिया रहता। जैसे देखिए संख्या में जैसे पूछता तो 17.5, तो इस यदि 4 संख्या रहता तो यहाँ आंसर हो जाता, यहाँ 17 हो जाता, यहाँ 18 हो जाता। विषम में भी रहता तो विषम में जब रहता तो विषम में होता क्या, विषम में रहता तो यहाँ रहता सम में आंसर दिया रहता, औसत सम में दिया रहता। तो विषम मानने के लिए भी वहाँ हो जाता। इससे एक पहले जाना है 41 और 43, यह हो जाता विषम संख्या का जब 4 का या 6 का दिया होता। तो उम्मीद करते हैं यह समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 200 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। योग दिया हुआ है 5 क्रमागत संख्याओं का योग, तो योग से हम औसत निकाल सकते हैं। औसत बराबर होता है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ आंसर आ गया 40, औसत हो गया 40। तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 40 है तो इससे आगे 41, इसके आगे 42, इससे पहले 39 और इससे पहले 38। तो यहाँ पूछा गया है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, तो सबसे छोटी संख्या हो गया आपका 38। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 105 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। अब की संख्या दिया गया है क्रमागत विषम, तो औसत बराबर होता है राशियों का योग, योग दिया है 105 बटे राशियों की संख्या। संख्या है 105, संख्या है 5, तो यह 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2, 1, 21। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें तो 5 विषम संख्या यहाँ देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, औसत है 21। जब यहाँ विषम है तो विषम आगे होगा, विषम हो जाएगा 23, उसके बाद 25, इससे पहले 19, इससे पहले 17। तो सबसे छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या हो जाएगा 17
और बड़ी पूछता तो हो जाता 25। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 108 है तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी। दिया हुआ है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 1 2 3 4 5, इसका औसत 108 है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में योग था तब औसत निकाल रहे थे, यहाँ डायरेक्ट औसत दिया हुआ है तो यहाँ औसत 108 है तो सबसे छोटी संख्या, तो इससे आगे हो जाएगा 110। सम संख्या बोला है यहाँ क्वेश्चन में सम संख्या, तो आगे हो जाएगा 110, फिर 112, इससे पहले 106, फिर इससे पहले 104, तो सबसे छोटी संख्या 4 हो जाएगी। यही आपका आंसर है। यदि यह क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।